चलिए, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखवाई थी। शायद वो बोर्ड पे थोड़ा कैमरे की फोकसिंग कम रही तो क्लियर नहीं आया आपका, तो आपको नोट्स में मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है, उसको आप वहाँ से लिख लेना। आगे जो आपका ये बोर्डेड है कापी, जिसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड को सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो हम यही करते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन आपकी लिखी जाती है, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए सबसे पहले उसकी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। मेथड कौन सा है आपका यहाँ पे, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हम यहाँ पे करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, आपका बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका यहाँ पे एक रिएक्शन है आपकी Mg प्लस O2 गिव राइज MgO, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं आपका एलिमेंट, मेथड जो होता है आपका क्या लिखते हैं, एलिमेंट, फिर लिखते हैं हम रिएक्टेंट, उसके बाद लिखते हैं प्रोडक्ट। अब देख लीजिए आप पे एलिमेंट को क्या क्या है आप पे, यहाँ पे एक तो Mg है, फिर आपका O2 है। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मेनली, वैसे तो नाइट्रोजन भी हो जाता है लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनको हम सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। जो आप पे अदर एलिमेंट होते हैं उनको हम पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आपका ये तो एलिमेंट हो गए। रिएक्टेंट में कितने नंबर है यहाँ पे, आपका 1 ही है। ऑक्सीजन का भी आपका कितना है, 2 है। यहाँ पे देख लीजिए मैग्नीशियम आपका 1 है और ऑक्सीजन कितना है आपका 1 है। तो ये तो यहाँ पे बैलेंस है आपका, जो मैग्नीशियम आपका ये क्या है, आपका बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, आपका अनबैलेंस है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम कितने आइटम यहाँ जोड़ देंगे, 2। अगर हम 2 को इससे मल्टीपल कर दें तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी भी समझाया था कि हम 2 को यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि ये फॉर्मूला बना हुआ है, तो हमें 2 कहाँ रिप्रेजेंट करने पड़ेगा, इस जगह पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जब हम ये रिएक्शन को आगे बैलेंसिंग फॉर्म में लिखेंगे, Mg प्लस O2 गिव राइज 2MgO, ठीक है। अब हम देखेंगे रिएक्टेंट में यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपका, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है आपका 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 2 है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 है, मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया, 2 है, और ऑक्सीजन कितना आपका 1। इसको फिर से दोबारा ऐसी चार्ट में हमें बनाना पड़ता है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ दोबारा से, जब आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए रिएक्शन आपकी क्या बन गई, ये वाली बन गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका ये हो गया, पहला स्टेप आपका ये रहा जिसमें आपकी ये केमिकल इक्वेशन थी, ठीक है। उसका आपका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में जाएंगे हम, जो सेकंड स्टेप यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में जो रिएक्शन बनी आपकी वो ये बनी 2MgO, ठीक है। क्या बनी आपकी 2MgO, ठीक। पूरा इसी से लिख लेते हैं इसको ब्लैक इससे। फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन तो आपकी वही थी। अब सेकंड स्टेप की जो आपकी यहाँ पे बनी वो क्या है, Mg प्लस O2 गिव राइज 2MgO। अब इसमें देख लीजिए मैग्नीशियम आपका 1 है यहाँ पे, अब ये देख लीजिए मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितने आपका 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 2 हो गया। मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पे कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है 2, तो हम इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेप में आपकी केमिकल इक्वेशन बनेगी, ये सेकेंड स्टेप की थी, थर्ड में बन जाएगी आपकी Mg, यहाँ पे 2 इंटू आ गया इसका, प्लस O2 गिव राइज 2MgO, ठीक है। ये हो गया आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन,
कैसे देख लीजिए, मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना है आपका 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 2, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आपके इक्वल हो गए। इस टाइप से हम केमिकल इक्वेशन को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, आगे भी इसमें और एग्जांपल मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, अभी इसमें कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड फ्रॉम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस कर रहे हैं। जैसे आपका एक रिएक्शन है आपकी Fe प्लस H2O आयरन प्लस आपका वाटर, ये फॉर्म कर रहा है आपका Fe3O4 प्लस H2, ये आपके केमिकल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, सेम मेथड इसमें हम वही करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, क्या होगा आपका एलिमेंट, उसके बाद हम यहाँ पे इसका छोटा सा चार्ट बना देता हूँ मैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये है आपका। ठीक है, इधर हम बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये है एलिमेंट आपका, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये तीन ही एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है आपके। ठीक है, यहाँ पे आयरन रिएक्टेंट में कितना है 1 है, प्रोडक्ट में कितने हैं 3। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ कितना आपका 2, यहाँ पे भी कितना आपका 2। ऑक्सीजन देख लीजिए आपका यहाँ 1 और यहाँ क्या आपका 4। तो ये तो आपका हाइड्रोजन बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन और सॉरी ऑक्सीजन और आयरन आपका अनबैलेंस है। मैंने पहले ही बोला था केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसको बैलेंस करेंगे आपका, सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अदर को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले आयरन को बैलेंस करने की सोचेंगे। आयरन की यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको इक्वल करने के लिए मैं 3 से इंटू कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड स्टेप में आपकी केमिकल इक्वेशन आएगी, सेकंड स्टेप की ये आ जाएगी, आयरन का Fe, ठीक है, प्लस H2O गिव राइज Fe3O4 प्लस H2। यहाँ देख लीजिए, अब ये आयरन है आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका आयरन है, आयरन यहाँ कितने 3 थे, मैंने 3 से इंटू कर दिया तो ये भी 3 हो गया। आयरन की अब हम इसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट देखते हैं, आपको दोबारा यही टेबल बनानी है, दोबारा से यही टेबल बनानी है। इस टेबल में हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका आयरन है, इस वाले इसमें देख लीजिए आप, देख लीजिए आयरन यहाँ पे 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, आयरन यहाँ पे बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन आपका बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन आपका अनबैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आपका 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आपका 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना आपका ये 1 है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, आपका 4 से इंटू कर सकते हैं, बैलेंस करने के लिए 4 से क्या कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं। तो जो आपकी नेक्स्ट स्टेप की रिएक्शन आएगी, थर्ड स्टेप की, ये तो सेकंड स्टेप की थी आपकी, थर्ड स्टेप की जो आपकी रिएक्शन आएगी, हर स्टेप में मैं तो यहाँ पे नॉर्मली ये कर रहा हूँ, आपको एक ही स्टेप में एक ही उसमें बना के दिखा रहा हूँ, आपको इसी में कन्वर्जन कर रहा हूँ, लेकिन आपको हर स्टेप में ये चार्ट बनाते हुए चलना है। पहले आप फर्स्ट स्टेप करोगे, उसके बाद ये बनाओगे, आप उसमें बैलेंस करोगे, फिर आप सेकेंड रिएक्शन लिखोगे, उसके बाद आप ये बनाओगे। ठीक है, जब ये बैलेंस में आप सेकंड एलिमेंट को बैलेंस कर दोगे, थर्ड स्टेप में भी आप सेम यही करोगे। कैसे, जैसे मैंने ये सेकंड के लिए तो ये बना दिया आपका, अब थर्ड जो इक्वेशन बनेगी इसकी वो कैसे बनेगी देख लीजिए। 3 आयरन आपका बन चुका है, प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने 4 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया आपका 4 लगा दिया। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आयरन यहाँ पे कितने 3, यहाँ भी कितना आपका 3। हाइड्रोजन यहाँ पे देख लीजिए 2 4 जा 8, यहाँ पे कितना आपका 2। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ 4। आयरन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब कौन रह गया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले बैलेंस था, लेकिन बैलेंसिंग करने के साथ में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के साथ में ये क्या हो गया अनबैलेंस हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये कितना है यहाँ पे
8 है, वही यहाँ पे कितना आपका 2, तो इसको 2 से इंटू करके हम 8 बना सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की जो 4 स्टेप की जो रिएक्शन आएगी उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 स्टेप के लिए, इसको भी रफ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका 4 स्टेप के लिए हो जाएगा। यहाँ पे 4 स्टेप की जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। तो ये हो गया 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन को हमने कितने से इंटू किया, यहाँ पे 2 तो है, 4 से इंटू किया तो 4H2। ठीक है, ये आपका फॉर्म हो गया। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी आपकी। ये आपके फाइनल केमिकल इक्वेशन आ गई। इसमें देख लेते हैं हम कि कोई अनबैलेंस तो नहीं रह गया। प्रोडक्ट आयरन के यहाँ पे 3 एटम है, यहाँ पे कितने आपके, यहाँ भी आपके 3 एटम। ठीक है, हाइड्रोजन की यहाँ पे 8 है, 2 4 यहाँ पे भी 4 2 8 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी कितना है 4 है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इक्वल नंबर ऑफ एटम आ गया, इसको बोलते हैं आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे भी इसमें और एग्जांपल है, को देखते हैं। इसी मेथड के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन लिख लेता हूँ, P4 फॉस्फोरस प्लस O2 गिव राइज P2O2। ठीक है, ये आप पे एक केमिकल इक्वेशन है जो आप पे दे रखी है, सॉरी P2O5 P2O5 की फॉर्म में यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम P2O5 को कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले वही आपका सेम आपका एलिमेंट का, फिर आपका रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट। एलिमेंट यहाँ पे P और O है, यहाँ P के कितने रिएक्टेंट में 4 है, यहाँ पे कितना आपका 2 है। O का कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है और यहाँ 5 है, दोनों अनबैलेंस है। पहले हम फॉस्फोरस को बैलेंस करेंगे फर्स्ट स्टेप में, इसको 2 से इंटू कर दे तो 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका P4। सेकेंड स्टेप की जो रिएक्शन होगी आपकी प्लस O2 गिव राइज आपका P2O5, यहाँ 2 से इंटू किया तो ये। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में जब हम फिर दोबारा ये टेबल बना लेते हैं, एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, P और ऑक्सीजन सेम। यहाँ पे देख लीजिए फॉस्फोरस 4 है, यहाँ पे भी फॉस्फोरस कितना आ गया आपका 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना आपका 5 है। अगर हम इस 2 को 5 से ये करना चाहें तो सॉरी 5 2 से यहाँ पे क्या हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पूरे उसके लिए कंबाइंड के लिए आएगा, तो P 2 2 से 4 हो जाएगा फॉस्फोरस और 5 2 से 10 हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। तो इसको हम 10 बनाने के लिए यहाँ से 5 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की जो आपकी थर्ड स्टेप की जो यहाँ पे रिएक्शन बनेगी, अब उसको मैं रफ करके ऊपर लिख रहा हूँ। ये आपकी सेकेंड स्टेप की थी। थर्ड स्टेप की जो आपकी रिएक्शन आएगी, थर्ड स्टेप में जो रिएक्शन आपकी आएगी वो आएगी आपकी P4 प्लस O2 गिव राइज टू P2O5, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया 5 2 ये उसको 5 से इंटू कर दिया। तो फाइनल आपकी एलिमेंट देख लेते हैं हम नेक्स्ट थर्ड स्टेप के, उसमें एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, इसको रफ कर लो जो नीचे आपका है, यहाँ पे देख लीजिए एलिमेंट यहाँ पे आपका ये Fe ये O है, ये 4 है आपका, यहाँ पे भी ये 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 10 है, ये 10 है। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आपके नंबर इक्वल नंबर ऑफ के आगे आपके एटम है। ठीक है, इस टाइप से हम हिट एंड ट्रायल के इनको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बहुत सारे ऐसे आपके एग्जांपल हैं, आपकी बुक में भी दे रखे हैं। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए इनको, जिनको आप इजीली क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं।